बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम वैशाख मास के 9वें दिवस 9वें अध्याय की कथा का श्रवण करना प्रारंभ करें। इसके पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सत्र आपके पास समय से पहुंच सकें। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। सभी अध्यायों को क्रमशः करते हुए मैथिल ने कहा कि हे प्रभु, इसके बाद उस जले हुए कामदेव का जन्म कैसे हुआ? उसे कर्मों के उल्लंघन करने से यहाँ कौन कौन सा दुख हुआ? हे ब्राह्मण, यह मुझसे कहिए, क्योंकि मुझे उसके सुनने की बड़ी उत्कंठा है। श्री सूत जी ने कहा कि हे राजन, मैं कुमार के जन्म का वर्णन कर रहा हूँ, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला है, कीर्ति का बढ़ाने वाला है, पुत्र का देने वाला है, धर्म की वृद्धि करने वाला है और सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। भगवान शंकर के द्वारा कामदेव के नष्ट हो जाने पर उसकी पत्नी रति भस्म मात्र शेष अपने पति को सामने देख करके मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद होश में जब आई तो अनेक प्रकार से विलाप करने लगती है। उसका रुदन सुन करके सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और वह अपने पति की चिता में अपने शरीर को छोड़ देने का निश्चय करके उससे अपने पति के मित्र बसंत को बुला करके उस समय की क्रिया करने के लिए अपने पति के मित्र बसंत से विनय करती है। वह महानुभाव उस वीर पत्नी द्वारा संयोजित चिता बनाने के लिए वहां पर आता है। वह भी वहां अपने मित्र को देख करके डर गया और कुछ क्षण मूर्छित हो गया। तत्पश्चात रति को तो अनेक शांतिपूर्ण उपायों से समझाया और शांत किया। कहता है कि हे भद्रे, मैं तुम्हारे पुत्र के तुल्य हूं, अतः तुम मेरे रहते हुए अपना शरीर त्याग मत करो। इस प्रकार अनेक तरह समझाए जाने पर भी बसंत के द्वारा सभी प्रकार से समझाने एवं रोकने पर भी रति ने यह नहीं माना और उसने मन में ठान लिया। उसकी इस दृढ़ता को देख करके बसंत ने भी नदी के किनारे चिता बनाई और उसने आकाश गंगा में स्नान करके सभी आवश्यक कृत्यों को करके सभी इंद्रियों को एवं मन को आत्मा में विलीन करके ज्यों ही चिता में प्रवेश करना प्रारंभ किया त्यों ही गगनमंडल से आकाशवाणी होती है। कहती है कि हे कल्याणी, पति में प्रेम करने वाली, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारे पति का जन्म श्री महादेव एवं यादव वंशीय प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा अगले जन्म में इन दोनों की कृपा से होगा। तुम भैष्मी के रूप में रहोगी। तुमने महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण से प्रद्युम्न नामक कुमार होगा और तुम ब्रह्मा के शाप से शंबर के घर में रहोगी। अपने पति प्रद्युम्न के साथ उस समय तुम्हारा संग होगा। यह कहकर के आकाशवाणी विरत हो गई। मरने के लिए निश्चय की हुई रति उस आकाशवाणी को सुन करके रुक जाती है। तब श्री शिवजी के द्वारा स्वार्थ साधक कामदेव के मारे जाने पर जो देवता वहां आ गए, गुरु इंद्र एवं अग्नि आदि जो देवता थे, उन लोगों ने उस महान सती के भाग्य विधान की पूर्वोक्त विधि से संपादित करके
उसे मरने से रोका और कहा, तुम्हारा पति बिना अंग के होता हुआ भी अंग वाला होगा, मरा हुआ भी आंखों के समान दिखाई देगा। इस प्रकार उसे समझा करके मरने से रोक करके धर्म का भी उपदेश किया। पूर्व कल्प में महापराक्रमी यह सुंदर नामक राजा था। वहां भी तुम ही इसकी स्त्री रही, किंतु तुमने रज का संकर अर्थात मिश्रण कर दिया। उसी पाप के प्रभाव से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब इस समय उसके उद्धार का प्रयास करो। बैसाख मास में मंदाकिनी गंगा में प्रातः काल स्नान करो और भगवान विष्णु की पूजा करके उसकी दिव्य परम पवित्र कथाओं को सुनो और हे भामिनी अशून्य शयन नामक व्रत करो। हे कल्याणी, बैसाख मास में इस प्रकार धर्म करने पर निश्चय ही तुम्हें अपने पति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार देवता लोग उसे वर दे करके और समझा बुझा करके अपने अपने स्थान को चले गए और देवी रति भी उस कठिन व्रत से निवृत्त हो गई। महामनस्विनी उस रति ने मेषगत सूर्य में बैसाख मास में आकाश गंगा में स्नान किया और अशून्य शयन नामक व्रत भी किया। उसी पुण्य के प्रभाव से कामदेव इसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगा। हे महाराज, उसका पति जगत में न रोक सकने योग्य महापराक्रम वाला हुआ। पूर्व कल्प में यह राजा भी अत्यंत धार्मिक था। इसका कामदेव ने बैसाख के रहते हुए बड़े बड़े धर्मों को नहीं किया था। परमात्मा का पुत्र होकर भी यह शरीर विनाश को प्राप्त हुआ। इसने सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर बैसाख मास को व्यर्थ ही गंवा दिया था। बिना नियम व्रत के जबकि देवताओं की यह दशा है तो मनुष्यों की क्या कथन कहना। त्रिलोचन भगवान शंकर के अंतर्ध्यान हो जाने पर गिरिकन्या श्री पार्वती जी जब निराश हो गईं तो भ्रांत एवं चुपचाप बैठी। उनको देख करके चकित हो करके पर्वतराज हिमालय ने गले लगाया, दोनों हाथों से पकड़ करके अपने घर पर लाए। महात्मा श्री शिवजी के रूप एवं औदार्य आदि गुणों को देख करके वे ही मेरे पति हों, इस भावना से माता पार्वती ने भगवान शंकर में अपने मन को लगा करके माता पिता तथा आत्मीय जनों के द्वारा बहुत प्रकार से रोकी जाने पर भी दृढ़ व्रत होकर के माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या करने के लिए मां गंगा के तट पर पहुंच जाती हैं। जटा धारण की हुई निराहार महालिंग की पूजा करती नहीं। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष बीत जाने पर महेश्वर श्री शिवजी उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। व्यापक प्रभु श्री शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके सायंकाल पर्णशाला के सामने आए और अनेक प्रकार के वाक्यों के द्वारा पार्वती का मन अपने में दृढ़ निश्चय जान करके जानबूझ करके उनकी परीक्षा लेने के निमित्त महाप्रभु ने कहा, हे कल्याणी, वर मांगो। सती पार्वती ने यही वर मांगा कि आप श्री शिवजी मेरे पति हुए। तब महाप्रभु शिवजी ने वैसा ही वर दे करके सप्तऋषियों का स्मरण किया और वे लोग भी वहां आ गए तथा हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। तो कन्या के संबंध में हिमालय से पूछने के लिए ऋषियों को आज्ञा दी और ऋषि लोग भगवान शंकर के द्वारा आदेश पा करके कन्या के लिए हिमालय के घर पहुंच जाते हैं। हिमालय ने भी 7 ब्रह्मवेत्ता ऋषियों का अभ्युत्थान किया तथा विधि पूर्वक सबको सुखपूर्वक बैठा करके और पूजा करके पूछा कि मैं धन्य हूं कि आप लोग आज हमारे घर पर पधारे हैं। मैं आप लोगों के आगमन को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल समझता हूं। आप लोग जैसे महात्माओं का जिनके की सभी
अर्थ धर्म काम मोक्ष जिनको सिद्ध हैं, उनके लिए हमारे जैसे का क्या कर्तव्य शेष है। अर्थात आप लोग सर्व संपूर्ण हैं, मेरे करने योग्य क्या है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। तथापि इस समय मेरे करने योग्य जो हो वो आप मुझसे कहें। इस प्रकार कहने पर उन लोगों ने महागिरि हिमवान से कहा, हे गिरिराज, तुमने स्वरूप के अनुकूल उचित तथा दृढ़ वाक्य कहा है। हम लोगों के आने में जो हेतु है उसे सुनो। ये तुम्हारा कल्याण करने वाला होगा। तुम्हारी कन्या पार्वती पूर्व काल में दक्ष के घर में सती के रूप में उत्पन्न हुई, जो इस समय तुम्हारे यहाँ राजकुमारी के रूप में है। इसने दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग कर दिया था। इसके पाणी ग्रहण में समर्थ केवल भगवान शंकर ही हैं। तीनों जगत में कोई दूसरा नहीं है। अतः अनंत की कामना से आपके द्वारा यह महाप्रभु को ही दी जानी चाहिए। आपने अपने पहले के हजारों जन्मों में पुण्य किया है। अब इस समय भाग्य से उसका फल आपके सामने प्रकट हुआ है। उन लोगों की इस प्रकार की बात को सुन करके हिमालय हृदय से प्रसन्न होकर के कहते हैं, मेरी पुत्री बलकल पहिने गंगा के तट पर निराहार रह करके श्री शिव जी को ही अपने पति होने की कामना से अत्यंत कठिन तपस्या कर रही है। उसका तो यह अभिलषित वर ही है। उस त्र्यंबक महात्मा शंभु को मैंने कन्या दे ही दी। यही समझकर आप लोग अति शीघ्र वहां जाएं जहां महाप्रभु भगवान सदाशिव शंभु विराजमान हैं। प्रीति पूर्वक दी हुई कन्या को आप ग्रहण करें, ऐसा निवेदन करके आप लोग ही विवाह की सारी क्रियाएं संपादित कराइए। इस प्रकार कहने पर वे लोग उन्हें आमंत्रित करके शिवजी के यहाँ गए और लक्ष्मी आदि सभी स्त्रियां तथा विष्णु आदि सभी देवता, छहों मातृकाएं एवं सभी मुनि लोग इस महोत्सव को देखने के लिए गए। भगवान शंकर ने भी सभी देवताओं, मुनियों, मातृकाओं के साथ में बैल नंदी की सवारी की और बारात में तुरही, शंख, मृदंग, झांझ, ढोल, नगाड़ा इत्यादि बाजों के सहित वेद ध्वनि तथा भाटों की कीर्ति गाथा के साथ हिमालय की नगरी में भगवान सदाशिव ने प्रवेश किया। शुभ ग्रहों से निरीक्षित उत्तम मुहूर्त एवं शुभ लग्न में पर्वतराज हिमालय ने हृदय से प्रसन्न होकर के विवाह किया। अर्थात श्री पार्वती जी को भगवान शंकर के कर कमलों में समर्पित कर दिया। इंद्र, उस समय तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के हृदय में उल्लास एवं उत्साह ही था। जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर ने महोत्सव के बीत जाने पर लोक धर्म का पालन करते हुए तदनुसार स्वतंत्रता पूर्वक देवी पार्वती के साथ विहार किया। व्यापक भगवान शंकर ने रिद्धि सिद्धि से युक्त एवं इंद्र के भवन के समान उत्तम हिमालय के घर में एक रात्रि विहार किया तथा नदी के तट पर एवं वनों में जहाँ की मतवाले भौरों एवं पक्षियों की गुंजन तथा चहचहाहट तथा मोरों की मधुर बोली उनकी शोभा बढ़ा रही थी। स्वच्छंदता पूर्वक देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक विहार किया। हे नृपोत्तम, उस समय इंद्र के वरदान के कारण पुरुष संसर्ग होने पर भी स्त्रियों में गर्व ठहरता ही नहीं था। अतः प्रतिदिन विहार करने पर भी भगवान शंकर से भवानी पार्वती में गर्भ नहीं स्थिर हुआ। तब पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं को चिंता हुई। सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के आपस में मंत्रणा करके इस प्रकार कहा कि स्वयं प्रकाश भगवान शंकर कामियों की भांति रति करने में देवी पार्वती के साथ रत हैं, तथापि नित्य ही गर्भ के स्राव हो जाने के कारण हम लोगों का कार्य
सिद्ध नहीं हो रहा है, अतः दोबारा रति जिस प्रकार न हो पावे ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। इस प्रकार आपस में बातचीत करके कुछ समय तक रास्ता ढूंढते हुए उन लोगों ने अग्नि को आगे करके सम्मान पूर्वक कहा, हे अग्निदेव, तुम ही देवताओं के मुख हो, भाई बंधु हो, गति हो, इसमें संदेह नहीं। तुम्हें देख करके देवी पार्वती लज्जित होकर के वहाँ से हट जाएंगी। इसके बाद तुम शिष्य बनकर कामदेव के नाश की यथार्थ चर्चा उनसे पूछो और इसी प्रकार के अथवा वस्तुतः तत्व ज्ञान की चर्चा के बहाने ही महाप्रभु शंकर जी का पर्याप्त समय बिता दो। बहुत काल बीत जाने पर देवी पार्वती कुमार को जनेगी। देवताओं के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर अग्निदेव ने अच्छा ठीक है ऐसा कह करके भगवान शंकर के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। रति काल में ही वीर त्याग के पहले ही अग्निदेव वहां पहुंच गए। वस्त्र रहित देवी उन्हें देख करके लज्जित एवं दुखी होकर के रति छोड़ करके वहां से हट गई। तब अत्यंत क्रोध में आए हुए भगवान शंकर ने अग्नि से कहा, हे दुर्बुद्धे, इस अत्यक्त मेरे दुसह वीर को लो। हे पापी, तुमने रति में विघ्न किया। हव्य वाहन, हव्य कहलाता है देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में दिया जाने वाला घृत, दुग्धमय श्रेष्ठ पदार्थ, और वाहन इसका अर्थ होता है उस तत्व को देवताओं तक पहुंचाने वाला। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना वीर तुम्हारे मुख में छोड़ता हूं। यह कहकर के भगवान शंकर ने उस वीर को हव्य वाहन के मुख में छोड़ दिया। उस उग्र वीर के पेट में भरते ही अग्निदेव जलने लगे। चिंता करते हुए देवताओं के धाम में गए। किसी प्रकार प्राण रोक करके देवताओं से उन बातों को कहा। देवता लोग अग्नि के द्वारा कही गई बातें सुनकर हर्ष एवं विषाद में पड़ गए। वीर तो रुक गया, इस बात की प्रसन्नता हुई, किंतु प्रसव कैसे हो इस बात का दुख हुआ। तेज द्वारा छोड़ा गया वह भगवान शंकर का वीर्य अग्निदेव के पेट में बढ़ने लगा और उस अग्नि के गर्भ में 10 मास उस वीर को व्यतीत हो गए। अग्निदेव बड़े दुखी हुए और प्रसव का कोई भी उपाय उन्हें नहीं सूझा। तब गर्भ से छुटकारा पाने के लिए पुनः देवताओं के पास गए। वे देवता लोग अग्नि के साथ यशस्विनी श्री गंगा जी के पास गए और तुरंत गंगा जी के स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करके निवेदन किया, हे गंगे, तुम सभी देवताओं की माता हो, तुम ही जगत की गति हो, कल्याणी, तुम देवताओं के हितार्थ शंभु के इस तेज को धारण करो। वह तेज गर्भ हो करके अग्नि के पेट में बढ़ रहा है और यतः उनमें स्त्रीत्व नहीं है, अतः उनका प्रसव होना असंभव है। इसीलिए हम सभी लोगों का तथा अग्निदेव का उद्धार करो, दया करो। इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी गंगा ने कहा कि अच्छा वैसा ही हो। तब देवताओं ने अग्नि के गर्भ विमोचन मंत्र को पढ़ने के लिए कहा। उस मंत्र के प्रभाव से अग्निदेव ने भगवान शंभु तेज रूपी देदीप्यमान गर्भ को, जो जगत के लिए दुसह था, खींच करके श्री गंगा जी में छोड़ दिया। श्री गंगा जी ने कुछ महीनों तक उस भार को ढोया, किंतु बाद में समर्थ ना हो सकें तो उसके प्रभाव से इनका शरीर दुर्बल हो गया। समस्त जगत को एकमात्र पवित्र करने वाली माता गंगा बहुत दुखों से व्याकुल होकर के अपने पतिव्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने उदरस्थ गर्भ को बाहर निकाल दिया। चारों ओर से जलने सी लगी। तब श्री गंगा जी ने उस गर्भ को सरपत के जूटे में फेंक दिया। वह गर्भ सरपतों के कोणों से खंड खंड होकर के 6 भागों में विभक्त हो गया।
तब श्री ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई 6 कृत्तिकाएं आईं और उन्होंने सर्पतों में 6 भागों में बिखरे हुए भगवान शंकर के तेज को कृत्तिका की विधि से एक शरीरधारी षडमुख अर्थात 6 मुख की आकृति वाले पुरुष की रूप में उसको बना दिया, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा यही आज्ञा थी। वह शरीर जो कि पुरुष के आकार का 6 मुंह वाला सर्पतों के जूटे में था, बहुत काल तक बिना रक्षा किए हुए वहीं रहा। किसी एक समय बैल पर बैठे हुए भगवान शंकर एवं पार्वती जी श्रीशैल को जाने की कामना से उसी स्थान से जा रहे थे। एकाएक उसी समय माता पार्वती के स्तनों में दूध आ गया और वह प्रवाहित होने लगा। तब पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान क्यों मेरे दोनों स्तनों से दूध भर करके प्रवाहित हो रहा है? हे विश्वात्मन, इस प्रकार कहिए, इसका कारण बताइए। विशेष अनुरोध करने पर शिवजी ने कहा, देवी सुनो, मैं कहता हूं तुम्हारा पुत्र नीचे है। एक समय की बात है, मैंने तुम्हारे में वीर त्याग नहीं किया था, इसके पहले ही अग्निदेव हमारे यहाँ आ गए और तुम उसे देख करके लज्जित होकर के दूसरी जगह छिप गई थीं। तब मैंने क्रोध के कारण अपना उग्र वीर्य उनके मुंह में छोड़ दिया। उसने देवताओं की कृपा से अनुनय विनय के द्वारा उसे गंगा जी में प्रवाहित किया। इसके कुछ दिनों बाद गंगा जी भी उसका भार सहन न कर सकीं, तो उन्होंने उसे सरपत में फेंक दिया। वहाँ 6 भागों में विभक्त होकर के मातृकाओं के द्वारा एक रूप में दृढ़ किया गया है। वही पुरुष की आकृति को प्राप्त कर लिया है। उसी को देखकर तुम्हारे दोनों स्तनों में पुत्र की स्नेह की भांति दुग्ध आ गया है। विष्णु के समान पराक्रम वाले महावीर, इस कुमार का पालन पोषण आप ही करो। हे भामिनी, निसंदेह यही तुम्हारा औरस पुत्र है, इसीलिए तुम इसे ले लो और इससे मेरी प्रसिद्धि भी पर्याप्त होगी। भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करते ही माता पार्वती ने झट से उस कुमार को गोद में लेकर के दोनों स्तनों को पिलाया। दैव से पोषित होकर के देवी पार्वती पुत्र के स्नेह में लग गईं और भगवान शंकर के साथ पुनः कैलाश पर्वत पर आ गई। पुत्र का इस प्रकार लालन पालन करती हुई परम संतोष को प्राप्त करती हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें स्वामी कार्तिकेय के जन्म की अद्भुत कथा को सुना दिया है। जो इस प्रकार परम पवित्र एवं कल्याणकारी कुमार जन्म को प्रतिदिन सुनते हैं, निसंदेह उनके पुत्र एवं पौत्रों की वृद्धि होती रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शंकर के अप्रिय के कारण ही कुमार को इस जन्म में महान दुख हुआ। वैशाख मास का धर्म भी प्रीतिपूर्वक सुना एवं किया हुआ अप्रतिम होता है। इसीलिए वैशाख मास का धर्म समस्त पापों के समूहों को नष्ट करने वाला अवैधव्यकर अर्थात कभी विधवा नहीं होने देने वाला होता है, परम पवित्र है, सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाला है, जिसके प्रभाव से अनंग बिना अंग के कामदेव ने भी अंग प्राप्त कर लिए। बिना स्नान एवं बिना दान के ही जिसका वैशाख मास बीत गया, उसने चाहे अन्य सभी धर्म क्यों ना किए हों, किंतु दुखों का तांता लगा ही रहेगा। वैशाख व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास महात्म्ये श्री नारद अम्बरीश संवादे कुमारोत्पत्ति कथनम नाम नवमोऽध्यायः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री वैशाख मास की जय।